स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूडन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मदरसा बोर्ड इम्तिहान के देने वाले बच्चे जो कि फुकाने का इम्तिहान देने वाले, ठीक है, फुकाने का इम्तिहान देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम जो है चैप्टर 8 आपको मालूम होगा कि हम चैप्टर 1 से लेकर आप लोगों को बता रहे हैं। तो चैप्टर 8 के हम लोग जो है चंद बहुत ही अहम सवालों को हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रायगोनोमेट्री के जो सवाल होते हैं उनको किस तरह से हल किया जाता है और बहुत ही बेसिक तरीके के सवाल लाए हैं जो सवाल आपके इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए सवालों को हल करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल देखिए तो कहता है कि हल करें, और सवाल क्या है, कहता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। ठीक है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहली बात तो आप हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आप जो है सवाल है उस सवाल को लिखिए, साइन स्क्वायर 19 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे कहेंगे 71 डिग्री। ठीक है, आप किसको आप चेंज करना चाहते हैं उस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। जैसे इसको रहने देते हैं और चेंज करना है यहाँ पे हम मुझे किसको, तो साइन को। तो साइन जो होता है याद रखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। तो साइन को हम बदलेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो साइन, यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस, है ना, थीटा। थीटा की जगह पे क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे आपका अगर 19 है, जिसको नहीं बदल रहे बस उसी के एंगल को यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे रख देना। ठीक है, आगे आप देखेंगे ये आपका साइन स्क्वायर 19 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, तो कोस स्क्वायर 19 डिग्री। क्या हो जाएगा? 19 डिग्री। अब आपको मालूम होगा ये इस साइड जो हम लिख रहे हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर में किसके बराबर में होता है? 1 के बराबर होता है। देखिए थीटा की जगह पे 19 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 1 और ये हम लोग का क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल अगर आप देखेंगे तो आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आइए अगले सवाल को देखें तो यहाँ पे करा है साबित करें। इसको क्या करना है? साबित करना है। आइए साबित करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? हल करेंगे। जब भी हम हल करेंगे तो देखिए बात को लिख लेंगे, क्या है? 10 डिग्री, और उसके बाद देखिए फिर करा है 10 15 डिग्री, फिर करा है 10 75 डिग्री, फिर करा है 10 80 डिग्री। ठीक है, और 80 डिग्री है और बराबर में 1 दे रखा है, तो हम यहाँ LHS लिख सकते हैं। LHS ये हम लोग का LHS है। क्या है? LHS है। हल में क्या लिखे? LHS है। अब ऐसे यानी आप यहाँ पे ऐसे आप 10 को ढूंढिए जिसको 2 10 को जोड़ने पर आपको 90 डिग्री आए। जैसे यहाँ देखिए 10 और यहाँ पे देखेंगे 80। अगर हम यहाँ पे 10 डिग्री और 80 डिग्री कर ले तो क्या दोनों मिलाकर आप देख रहे हैं 90 हो जाएगा। यहाँ पे 15 और यहाँ पे 75 कर लेंगे तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए अब इनमें से किसी एक को आपको चेंज करना है। जैसे देखिए 10 को रहने देते हैं, 10 डिग्री, और इस 10 को जैसे हम बदलेंगे, मान लीजिए इसको अगर बदलना चाहते हैं तो 90 में से क्या करेंगे? ये 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी घटा लीजिए। फिर इस 10 को रहने दीजिए, 10 15, इसको अगर बदलना है तो 10 ही रहने दीजिए और 90 में से इसके 15 को घटा लीजिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे एक फार्मूला ये भी होता है, इस फार्मूले को भी याद रखेंगे। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कोट थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? ये 10 आपका 10 डिग्री रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोट थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रहेगा? तो यहाँ पे रह जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें 10 15 डिग्री, उसके बाद देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कोट थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? तो 15 डिग्री। अब आपको एक फार्मूला और याद होना चाहिए कि 10 थीटा इंटू में कोट थीटा, ये दोनों मिलकर 1 होता है। क्या होता है? ये दोनों मिलकर 1 होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि 10 डिग्री और कोट 10 डिग्री,
थीटा की जगह पे है ना 10 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई 10 15 डिग्री और कोट 15 डिग्री, यानी 10 थीटा इंटू कोट थीटा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और ये हम लोग का क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कहता है हल करें। हल करने के लिए कह रहा है, और हल में हम लोग के सामने क्या है, तो आप देखेंगे हल में हम लोगों के सामने क्या है, तो कहेंगे कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में दे रखा है कोट थीटा, फिर मल्टीप्लाई में दिया है टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो बात आपको मालूम होना चाहिए कि कोट थीटा जो होता है ये कोस थीटा बटे में जो होता है साइन थीटा होता है, और दूसरा टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा ये आपका साइन थीटा और बटे में क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कोस थीटा बटे में साइन थीटा रहेगा ही रहेगा, उसका तो मल्टीप्लाई करेंगे, कोट है तो कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, टेन को हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और बटे में कोस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ से जो कटने वाला है काट सकते हैं आप। ठीक है, क्या क्या कटने वाला है काट लीजिए। साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कोस से कोस कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास रहा क्या, तो आपके पास रह गया यहाँ पे कोस थीटा बटे में साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, तो जस्ट देखिए कोट के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कोट थीटा। ठीक है, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे कहता है हल करें। फिर करा हल करने के लिए, तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए सवाल अगर देखेंगे तो क्या है, 1 बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आइए आपको थोड़ा सा बता दें कि एक फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा आप ही बताइए, अगर हम कह दें आपको कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 को इस साइड लाएं तो माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा रह जाएगा। रहेगा या नहीं रहेगा, आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे में रूट अंडर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, बराबर में क्या होता है, ओ यहाँ पे केवल कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 भी होगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस 1 भी होगा। ठीक है, माइनस आपका 1 होगा यहाँ पे, है ना, इसे 1 कर लेंगे, -1। ठीक है, अब देखिए अगर 1 होगा तो अब ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे 1 बटे, देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल है, और केवल यहाँ पे आएगा कोट थीटा। अब देखिए कोट थीटा जो होता है ये 1 बटे कोट थीटा जो होता है 10 थीटा के बराबर होता है। ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि 10 थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर में 1 होता है। अगर हमको मालूम करना हो कि 10 थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 पहले से कोट को इधर भेजेंगे तो 1 बटे कोट हो जाएगा, और इस तरह से हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 थीटा। ठीक है, देखिए कितने आसान तरीके से सवालों को बता रहे हैं, और बहुत ही फास्ट और रैपिड तरीके से बता रहे हैं, ताकि आपका समय बचे और आप चीज़ों को समझ पाए। अगला सवाल देखिए, फिर करा है हल करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि 10 थीटा बराबर में 1/2, तो बताइए, सॉरी साइन थीटा बराबर में 1/2, तब कह रहा है 1 माइनस, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में फिर साइन थीटा दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो आसान ही सवाल है। इसको जब आप हल करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में दिया है साइन थीटा। आप ध्यान देंगे 1 का 1 माइनस 2, साइन का वैल्यू क्या है 1/2, और इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, और साइन का वैल्यू क्या है 1/2, आप इसे रख लीजिए। अब अगर आगे देखें तो 1 का 1 माइनस 2, और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। नीचे में क्या होगा 1/2। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 बार में काट सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 1 माइनस में कहेंगे 1/2,
ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा 1/2। अब आगे अगर देखें यहाँ पे, आगे अगर देखें तो इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप कर सकते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी नीचे वाला का 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो एक बार में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। नीचे में क्या है 1/2 है, ये आप रखेंगे। अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1/2, और नीचे में क्या है तो नीचे में भी देखेंगे 1/2 है। ठीक है, जितना ऊपर है उतना नीचे भी, अगर दोनों को अगर सेम हो और डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप एक बार करके देखिएगा, है ना, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 हम लोग देखेंगे। कहता है साबित करें। क्या करना है यहाँ पे, साबित करना है। बहुत ही सिंपल सवाल दिया हुआ है। चलिए हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS अगर देखेंगे तो LHS हो गया साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा और साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। एक मिनट, आइए अब देखिए LHS लिए हैं, RHS हमको हासिल करना है। ठीक है, आइए आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए और बी। ये आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले पर लगेगा। ये देखिए ए क्यू और प्लस में बी क्यू है, तो इसको हम क्या कहेंगे ए प्लस बी। तो ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे है कोस थीटा। ठीक है, इनटू फिर कहता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए की जगह पे साइन तो साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में बी की जगह पे कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी। ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कोस थीटा। इतनी बात लिख सकते हैं। और नीचे में देखें क्या है, तो नीचे में देखेंगे साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। इस पूरे से इस पूरे को काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर में देखिए क्या मिल रहा है, ऊपर में क्या बचा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस है ना कोस स्क्वायर थीटा माइनस है ना साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा और कोस थीटा। अभी आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है, इस दोनों का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। क्या ये RHS के बराबर नहीं है? ये RHS के बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या कर लिए, इसको साबित कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। आइए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। सवाल देखिए, कहता है साबित करें। साबित करने के लिए फिर से कर रहा है, क्या कर रहा है, साबित करने के लिए कर रहा है। आइए हम सवालों को साबित करते हैं। फिर वही बात हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS लेंगे। तो LHS में देखेंगे कोट ए माइनस कोस ए है, नीचे में देखेंगे तो कोट ए प्लस में कोस ए है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम आपको बताए थे कि कोट थीटा जो होता है वो होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे पुट करेंगे। क्या करेंगे, इस बात को पुट करेंगे। तो कहेंगे यहाँ पे कोस थीटा, थीटा की जगह पे ए है, ए लेंगे। ठीक है, कहेंगे कोट यानी कोस ए बटे में साइन ए। क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, साइन ए और यहाँ पे माइनस में कोस ए। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं तो आप एक दे सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं। फिर कोट है तो कोट को हम लिख सकते हैं कोस ए बटे में यहाँ पे कहेंगे साइन ए और यहाँ पे प्लस में कोस ए। ए की जगह पे कुछ नहीं तो आप एक रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर में भी कोस है ना, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है। तो हम क्या करते हैं, कोस को कॉमन ले लेते हैं। कोस को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे हम कोस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कहेंगे कोस ए, जैसे कॉमन ले लिए। अगर हम यहाँ पे कोस कॉमन ले लें, यहाँ पे कोस अगर कॉमन ले लें तो अब क्या बचेगा, कोस निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे देखिए
बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा यहाँ पे, ये भी लिख लेते हैं 1, और बटे में रह जाएगा केवल साइन ए। ठीक है, क्या रह जाएगा, साइन ए। यहाँ देखिए, यहाँ से कोस निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा। 1 बटे में 1 भी कर सकते हैं या केवल 1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो आप कहेंगे इसमें से भी हम क्या निकालें, कोस ए निकाल लिए। जैसे हम कोस ए निकाल लेंगे तो अब मेरे पास क्या बचा, देखिए अब मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे, यानी देखिए कोस निकल गया तो बच गया 1, नीचे में बच जाएगा साइन ए। और यहाँ देखिए इसमें से भी अगर हम देखें कोस निकाल लिए तो क्या बचेगा, 1 बटे में 1, प्लस में लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर देखें तो कोस से कोस कट गया, अब आपके पास बचा क्या, तो यहाँ हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बच गया, तो 1 बटे में यहाँ हम फिर से लिख रहे हैं 1 बटे में साइन ए, और माइनस में यहाँ 1 में 1 से भाग देंगे उतना ही आएगा। यहाँ क्या बच गया, 1 बटे में साइन ए, और यहाँ पे प्लस में 1। इसी को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, 1 बटे जो साइन होता है ये कोसेक के बराबर होता है, कोसेक ए -1, नीचे में हो जाएगा कोसेक ए +1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की चीज़ है, जो चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो आपको बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। आपको मालूम होगा कि साइन है ना, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर में 1 होता है। अगर यहाँ से आपको कोसेक ए निकालना हो तो आप नहीं कर सकते 1 बटे में साइन ए कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यानी इस्तेमाल करके हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इस बात को लिखे जो कि RHS के बराबर है, जो कि RHS के बराबर है, और इस तरह से इसको भी हम लोग क्या कर दिए हैं, प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ऐसे सवालों को हल करते हैं। आपके लिए ये 6 से 7 सवाल जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो 2-4 बार आप खुद से प्रैक्टिस करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल आसानी से आपसे बन जाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट यानी टॉपिक के साथ।